डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप। मतलब कैसे आप बिगिनर से प्रो लेवल तक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सारी चीजें अच्छे से सीख सकते हो और अच्छा करियर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में बना सकते हो। भैया क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ने वाली है। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। अभी तक हम क्या बोलते आ रहे हैं कि भैया वेब होस्टिंग करनी है, मोबाइल होस्टिंग करनी है। इस तरीके से जितनी भी कंपनीज ये लोग काम करते हैं, इन लोगों को बैकएंड पे क्या चाहिए होता है? हार्डवेयर चाहिए होते हैं, कंप्यूटेशन चाहिए होते हैं, स्टोरेज चाहिए होता है, नेटवर्क चाहिए होता है। तो या तो वो अपनी प्रीमिसेस पे सारी चीजें खरीद के लगाएं, वो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। वो कुछ मेजर कंपनी जिनके पास अच्छा पैसा है वो कर सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज हम मान के चलो 80-90% कंपनीज जो इस मार्केट में है वो किसको यूज करती हैं? क्लाउड को यूज करती हैं। भैया क्लाउड के थ्रू वो इजीली हार्डवेयर जो भी सारी चीजें चाहिए इजीली प्रोविजनिंग करवा सकती है और स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। यहां पे अब आने वाले टाइम में एक रीजन तो ये है ही, बट आने वाले टाइम में अब क्या होने जा रहा है, जब आपको पता है कि एआई और मशीन लर्निंग ये बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो रहा है इन सब के साथ, तो वही कंपनीज जो सिर्फ होस्टिंग और इन सब चीजों के लिए क्लाउड को यूज करती थी, अब मशीन लर्निंग के मॉडल्स को रन करना है, एआई के मॉडल्स को रन करना है, तो वही हार्डवेयर जो पहले चाहिए थे अब तो उनसे भी ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि अब तो और भी ज्यादा फास्ट चिप्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर वही बात आ जाती है कि या तो खरीदो सारी चीजें, बट फिर वही सिर्फ मार्केट में 2-4-5% लोग ऐसे हैं जो खरीद सकते हैं, तो मैक्सिमम बंदे क्या करेंगे? अगेन क्लाउड के ऊपर रिलाई करेंगे। तो क्लाउड में जो बेसिक जॉब्स थी वो तो है ही, अब जब से एआई और एमएल वाला काम होने जा रहा है तो और भी ज्यादा जो है वो मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट बनने जा रही है। तो इसीलिए पूरा आपको रोड मैप बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बिगिनर से प्रो लेवल तक जा सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि मेजर जो जॉब्स है क्लाउड में, चाहे वो क्लाउड आर्किटेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लाउड इंजीनियर से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड हो, या फिर डेवऑप्स से रिलेटेड हो, क्लाउड इंजीनियर, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, ये सारी की सारी जॉब्स में आपको क्लाउड की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कैसे आप लोग जो है वो क्लाउड में अपना करियर बना सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो लर्न करना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स, तो यहां पे हमारे पास जो बेसिक नॉलेज हमें चाहिए क्लाउड में आने से पहले, तो वो सबसे पहले आ जाता है कि बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज यहां पे सबसे ज्यादा चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन है यार, आप खुद देखो कि हम लोग क्लाउड में अपना डेटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू कहां पे स्टोर कर रहे हैं? क्लाउड के प्रोवाइडर्स के सर्वर्स पे, उनके स्टोरेज जगह पे। अब वो जरूरी नहीं कि आपके पास ही है, वो हो सकता है किसी अदर कंट्री में या किसी अदर कॉन्टिनेंट में भी हो सकती है। तो इतना आपको डिस्टेंस पे सारी चीजें भेजनी है, तो नेटवर्क की नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो बेसिक नेटवर्क तो वही यूज हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। तो चाहे ओएसआई, चाहे आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, या फिर आईपी एड्रेसिंग है, एचटीटीपी एचटीटीपी प्रोटोकॉल, मतलब ये प्रोटोकॉल्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, कैसे वर्क करते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिलियरिटी, मतलब आपको लिनक्स है, विंडोज है, मैक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक नॉलेज जो है, कमांड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारा आपको, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या है, मिडलमैन की तरह काम करता है। तो कैसे यूजर हार्डवेयर को प्रॉपर्ली यूज कर सकता है, अगेन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन के अलावा आप जावा का बेसिक जावा या जावास्क्रिप्ट को भी अच्छे से लर्न कर सकते हो इसकी प्री रिक्वेस्ट में। देन डेटाबेस में अगर हम बात करें, सीक्वल, नो सीक्वल डेटाबेस की बेसिक नॉलेज आपको, क्वेरीज की नॉलेज होनी चाहिए। और वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सारा खड़ा ही किसके ऊपर है? वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा है। क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेज तो हम दे ही नहीं रहे, हम उसको क्या दे रहे हैं? वर्चुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के बिना तो क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है, ऑल टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशंस की आपको बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। तो यहां पे जब हमारे पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप ये चीजें अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ठीक है हमें पता लग गया कि क्या क्या चीजें चाहिए, बट हम पढ़ें कहां से? तो मैं वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर मैं बताऊं कि फ्री में अगर आपने ये वाली चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पढ़नी है तो गेट्स मेशर, मतलब मेरे चैनल पे खुद ही आप देख सकते हो कि सारी की सारी वीडियोस, इवन ऑल ओवर द इंडिया जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वहीं से पढ़ रहे हैं। तो आप इसको सारे बेसिक नॉलेज आप
वहां से एक्वायर कर सकते हो इजीली। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लाउड में जो बेसिक फंडामेंटल्स में हमारे पास जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वेरियस मॉडल्स हैं या फिर जैसे सर्विसेज मॉडल्स हैं, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। और क्लाउड में मेजर जो प्लेयर्स हैं, आपको पता है क्लाउड में मेजर जो प्लेयर है वो कौन सा है, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है। 33% अराउंड 33% मार्केट जो है वो इसके पास है। फिर बाकियों के पास आ जाती है, जैसे एजोर के पास तकरीबन 22% फिर गूगल क्लाउड आ जाता है, फिर IBM क्लाउड और एप्पल क्लाउड, अदर भी है। तो आप किसी भी एक क्लाउड प्रोवाइडर को पकड़ो, जैसे AWS सबसे बड़ी है, आप उसको पकड़ो, उसका पहले जो जितना भी फ्री कोर्सेज है, जितने भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है उनसे पढ़ो, और वहां से जब बेसिक ट्रायल जब आपका हो गया, फिर आप फर्दर किसी इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो और फिर फर्दर AWS की सर्टिफिकेशन जो है वो उसमें जा सकते हो। तो इसीलिए यहां पे आपको कोई भी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल AWS का पकड़ लिया, तो AWS में सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशन में, तो जो भी कंप्यूटेशन में, होस्टिंग में, प्रोसेसिंग में जो हमें चाहिए तो AWS हमें प्रोवाइड करता है, जैसे EC2, S3, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्टोरेज में ये S3 प्रोवाइड करता है, DBMS से रिलेटेड ये रिलेशनल DBMS सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नेटवर्क से रिलेटेड ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की जो क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके बेसिक जो ये फंडामेंटल टूल्स हैं इसके, क्योंकि क्लाउड में मेजरली आपको सबसे पहले चाहिए कंप्यूटेशन, कि भैया कैसे हम होस्टिंग वगैरह करेंगे, प्रोसेसिंग कैसे होगी हमारी रिक्वेस्ट की, डेटास की, तो वो उसके लिए EC2 इलास्टिक कंप्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर S3 किस तरीके से स्टोरेज वर्क करता है, कैसे ब्लॉक लेवल स्टोरेज जो है वो किया जाता है, तो S3 है या ग्लेशियर्स है या लोड बैलेंसर्स को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिर रिलेशनल DBMS कैसे वर्क करता है इसके अंदर, तो RDS। इस तरीके से आप एक एक मॉड्यूल को अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता लगेगी और फिर आप फर्दर AWS के सर्टिफिकेशन में जा सकते हो। तो आप किसी भी एक टूल को पकड़ के और उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करो, रातों रात तो आएगा नहीं। तो हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी, दिस इज द ओनली मंत्र जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि हार्डवर्क करना और डेली करना है। थोड़ा थोड़ा टाइम अगर आप लगाओगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको एक एक करके नॉलेज जो है वो एक्वायर होनी स्टार्ट हो जाएगी इनकी। तो वर्चुअल मशीन्स को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, फाइल्स को कैसे क्लाउड में लेके जाना है, या फिर कैसे हम एक सिंपल वेबसाइट को होस्ट करते हैं क्लाउड में, प्रोविजनिंग वगैरह आपको सारी इसके अंदर आएगी। धीरे धीरे करके फिर आप जो है वो बेसिक से प्रो लेवल तक बढ़ोगे, क्योंकि जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से इसके ऊपर काम करोगे, AWS के ऊपर, सर्टिफिकेशंस के ऊपर, तब जाके आपको जो है वो एक अच्छे लेवल की नॉलेज आएगी। और जैसे फिर फर्दर आप ये जो आपके सर्टिफिकेशंस आपके सामने है, इन सर्टिफिकेशंस में जा सकते। सर्टिफिकेशंस क्या है ना, एक तरह से स्टैंप लगा देती हैं आपकी नॉलेज के ऊपर, क्योंकि हम नॉर्मल तो कहते हैं हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, हमारे दिमाग में ये आता है ना जब हम कुछ चीज पढ़ ले, कि अगर हम फर्दर कोई कह दे कि यार इसको पढ़ लो, तो हम कहते हैं यार ये तो आता है मुझे, ये तो पता है मुझे। लेकिन एक्चुअल में कंपनी वाले कैसे पता लगाएंगे कि वाकई में आपको आता है या नहीं आता? तो या तो वो इंटरव्यू में अच्छे से ग्रिल करेंगे, या फिर अगर आप सीधा उनको दिखाते हो कि सर मेरे पास तो AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का ये है, लो जी बताओ, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बंदा समझ जाएगा कि भैया इसके पास ऑलरेडी अच्छी जो है वो नॉलेज होगी, तभी इसने ये क्रैक किया। तो इसीलिए एक बेसिक लेवल पे जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे करके आप उस प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे नहीं कि रातों रात सीधा प्रो लेवल पे नहीं, एक गेम को भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो हम कहते हैं ना कि यार ये बंदा तो प्रो लेवल का प्लेयर है, तो रातों रात थोड़ी ना बना है, धीरे धीरे करके स्किल एक्वायर किया तब जाके बना है। तो इसीलिए पढ़ना स्टार्ट करो बेसिक लेवल से, और फिर जैसे जैसे फ्री कंटेंट आपको मिलता है वो फ्री कंटेंट का यूज करो, और फिर लेटर ऑन आप कोई ना कोई अच्छी जो है वो किसी कंपनी का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, जैसे गूगल वगैरह का परचेज कर सकते हो, AWS का, और वहां से लर्न करो। थैंक यू।